राज्य उत्तराखंड में इस वर्ष हो रही चार धाम यात्रा में भी हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाड़ी का टायर फटने से एक कार खाई में गिर गई। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया, सभी यात्री सुरक्षित हैं। सोनगाड़ में शांति बैंड के पास गंगोत्री धाम जा रहे उड़ीसा के यात्रियों की कार का टायर फटने से कार खाई में लुढ़क गई, जिसके बाद कार एक पत्थर पर अटक गई। कार के पत्थर पर लटकने से बड़ा हादसा टल गया है। यदि ऐसा न होता तो कार नीचे भागीरथी नदी में जा गिरती। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कार में सवार 4 यात्रियों को बाहर निकाला। चारों यात्रियों को दूसरे वाहन से गंगोत्री भेजा गया। राज्य उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और युवक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अब मामला सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को पूरे मामले जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उनके पीआरओ के साथ ही गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं देर रात युवक पर भी मामला दर्ज हो चुका है। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सुरेंद्र नेगी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट व गाली गलौज की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋषिकेश की सड़कों पर सरेआम गुंडागर्दी कर मारपीट के आरोप में पुलिस ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मारपीट करने के इस प्रकरण में दोनों पक्षों पर क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस अब पूरे मामले में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। राज्य के जनपद अल्मोड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने 16 लाख से अधिक कीमत की शराब बरामद की है। बता दें कि आज शाम लगभग 3:50 पर मुखबिर की सूचना पर आबकारी अधिकारी नारायण सिंह मरतोलिया के द्वारा अल्मोड़ा नगर के इंडस्ट्रियल एरिया पाताल देवी के एक गोदाम में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में गोदाम से लाखों की शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि यह गोदाम अल्मोड़ा के प्रतिष्ठित व्यापारी मंजुल मित्तल का है। पकड़ी गई शराब की कीमत 16,32,000 बताई जा रही है। अल्मोड़ा में आबकारी विभाग की अब तक के सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। आबकारी विभाग ने गोदाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य उत्तराखंड में स्थित चारों धामों में से एक विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से गाजियाबाद जा रही श्रद्धालुओं की गाड़ी पर एक बड़ा बोल्डर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हालांकि सही समय पर पुलिस को जानकारी मिल गई, जिससे कार से यात्रियों को समय पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बद्रीनाथ से गाजियाबाद जा रही कार संख्या UP 78 EQ 9408 के ऊपर टैया पुल के 200 मीटर आगे बड़ा बोल्डर गिर गया। कार में 2 लोग सवार थे। पुलिस को हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मई फोर्स व राहत आपदा बचाव उपकरणों सहित मौके पर पहुंचकर कार के अंदर फंसे 2 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही कार को सड़क किनारे लगाकर और कार से निकाले दोनों व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। प्रदेश की राजधानी देहरादून में ऑनलाइन 3 पत्ती खेलने के लिए यूनियन बैंक के सहायक प्रबंधक ने खाता धारक के 40 लाख रुपयों का गबन कर दिया। बैंक के शाखा प्रबंधक की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक की ओर से आरोपी को पूर्व में ही निलंबित कर दिया गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर सरिता डोभाल ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीते 25 अप्रैल को यूनियन बैंक नगर निगम परिसर के शाखा प्रबंधक चेतन कुमार ने कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। शाखा प्रबंधक द्वारा शिकायती पत्र में कहा गया था कि निशांत सडाना निवासी पशुपति हाइट्स नेहरू कॉलोनी वर्ष 2015 से 2021 तक
इसी शाखा में सहायक प्रबंधक के पद पर तैनात था। इस दौरान उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक महिला खाता धारक के फिक्स डिपॉजिट के 40 लाख रुपए अपनी पत्नी व अन्य खातों में ट्रांसफर कर गबन कर लिया था। वहीं कोतवाल विद्याभूषण नेगी ने आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर विवेचक उपनिरीक्षक नवीन जुराल के नेतृत्व में टीम गठित की और बीते सोमवार को आरोपी निशांत सडाना को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। सूबे की राजधानी देहरादून में जमीनों की धोखाधड़ी के लिए भूमाफिया किसी भी हद तक जाने से कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। मोहकमपुर खुर्द में जमीन हड़पने के लिए मृत व्यक्ति को जीवित दिखा दिया गया, फिर मृत व्यक्ति के नाम से जमीन बिक्री कर दी गई। लैंड फ्रॉड कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस प्रकरण को मंडलायुक्त सुशील कुमार ने गंभीरता से लिया और जमीन हड़पने वाले व्यक्तियों पर एफआईआर करने के आदेश किए गए। लैंड फ्रॉड कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में यह बात सामने आई कि बीएस सिन्हा नाम के व्यक्ति की मृत्यु वर्ष 1998 में हो गई थी। उनके नाम पर मोहकमपुर खुर्द में एक जमीन थी। उनकी मृत्यु के करीब 13 वर्ष बाद वर्ष 2011 में राजू मौर्य, राजकुमार व अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने यह जमीन अपने नाम करा ली। जमीन बिक्री के लिए बीएस सिन्हा की जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा किया गया। अब इस जमीन पर फ्लैट का निर्माण कर बिक्री भी कर दी गई है। इसकी शिकायत बीएस सिन्हा की पुत्री ने प्रशासन से की थी। मंडलायुक्त के निर्देश पर प्रकरण में एसआईटी ने जांच की और शिकायत को सही पाया। प्रदेश के ऋषिकेश में हुए अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रजनीश शुक्ला ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को विश्वविद्यालय की ओर से डिलीट की उपाधि उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह स्वामी चिदानंद मुनि जी के कर कमलों द्वारा प्रदान की। साथ ही उनके द्वारा किए गए राष्ट्रहित साहित्य का भी वितरण प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि यह उपाधि डॉक्टर निशंक को राष्ट्रपति और शिक्षा मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात दी गई है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर निशंक का रचना संसार की यात्रा पर निरंतर चल रही 108 रविवासरी वेबिनार विचार गोष्ठी आयोजन पर बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा कीर्तिमान बनाने पर सम्मानित किया गया। विश्व में पहली बार हुआ है जब एक साहित्यकार की 108 पुस्तकों पर अनवरत रविवारी वार्ता का इतना लंबा निर्बाध क्रम चला हो। प्रदेश के लाल कुआं में बिंदु खत्ता से परीक्षा देने पिता के साथ हल्द्वानी जा रही एक 25 वर्षीय युवती की स्कूटी का टायर फट गया। इससे पिता पुत्री दोनों स्कूटी से गिरकर घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते रविवार को बिंदु खत्ता के संजय नगर 2 निवासी भारतीय सेना के सेवानिवृत्त ऑनररी कैप्टन लक्ष्मण सिंह ठाकुर अपनी 25 वर्षीय पुत्री रेनू को स्कूटी पर बिठाकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में आयोजित परीक्षा में शामिल कराने के लिए अपनी स्कूटी से लाल कुआं की ओर आ रहे थे। बताया गया कि लाल कुआं थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास अचानक उनकी स्कूटी का टायर फट गया और स्कूटी रपटती हुई काफी दूर तक चली गई। हादसे में पिता लक्ष्मण सिंह घायल हो गए, जबकि बेटी रेनू के सिर में गंभीर चोट आने से बेहोश हो गई। रेनू को परिजन पहले हल्द्वानी के निजी अस्पताल में ले गए। यहां स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर भोजीपुरा के श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। देर शाम गौला नदी के किनारे रेनू का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया गया कि लक्ष्मण सिंह के एक पुत्र व 3 पुत्रियां हैं। इनमें सबसे छोटी रेनू थी। उसके अन्य सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी है।